नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोण के भावों में शनि ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं, यानी लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में यदि शनि ग्रह स्वग्रही, मित्र ग्रही या उच्च राशि के होकर बैठें तब क्या फल मिलेंगे। इसके अलावा यदि शत्रु ग्रही, नीच राशि के होकर बैठें तब किस प्रकार के फल देंगे। इसके साथ साथ इनकी दृष्टियों के क्या फल होंगे, इस पर भी विचार आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। क्या शनि ग्रह इन भावों में बैठकर जातक को तरक्की देंगे या नहीं देंगे, धन संपत्ति की स्थिति किस प्रकार की रहेगी और परिवार का सुख किस प्रकार का रहेगा, इन सभी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, त्रिकोण के भावों में शनि ग्रह के फलों पर चर्चा करने से पहले हमें शनि ग्रह को थोड़ा समझना होगा, ताकि जब हम इनके फलों को जानें तो हमें आसानी हो और हम सरल तरीके से जान पाएं। देखिए, शनि ग्रह को किसी भी लग्न की कुंडली में अनुशासन का कारक ग्रह माना जाता है, कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग का कारक ग्रह माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने कार्य को लग्न पूर्वक, अनुशासन पूर्वक करते हैं तो निसंदेह शनि महाराज जीवन में तरक्की प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये आयु के भी कारक ग्रह हैं, यदि अष्टम भाव से इनका संबंध होता है या फिर किसी भी भाव, शुभ भाव के अंदर ये मजबूत होकर बैठे हुए हों और अष्टम भाव का स्वामी भी मजबूत हो तो जातक को ये दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। इसके अलावा लंबी बीमारियों के कारक ग्रह भी इन्हें ही माना जाता है। इसके अलावा कोई भी आलस्य आप यदि जीवन काल के दौरान कर रहे हैं, दुख दारिद्रता भोग रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं शनि का योगदान रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शनि महाराज आपकी कुंडली में उनकी स्थिति शुभ ना हो, नीच की राशि के होकर बैठे हुए हों या फिर किसी अशुभ राशि में होकर बैठे हुए हों, तो इसको आपको चेक करना होगा। अब शनि ग्रह कब अच्छा फल देंगे ये थोड़ा हमें जानना चाहिए। देखिए, शनि महाराज विशेष रूप से वृषभ लग्न की कुंडली, तुला लग्न, इसके अलावा मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में ये कारक ग्रह माने जाते हैं और इन्हीं राशियों के अंदर यदि ये बैठे हुए हों तो अपनी दशा अंतरदशा में सुफल प्रदायक बनते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज जिस भाव में बैठे हुए हों और इन्हीं राशियों में बैठे हुए हों तब हमें इनकी दृष्टियों का भी अध्ययन करना होता है। दृष्टि यदि इन्हीं राशियों पर जा रही है तो उस भाव से संबंधित सामान्यतः अच्छे फल दिखाई देते हैं, बशर्ते ये कारक ग्रह होना चाहिए। और मान लीजिए कि इनके अलावा अन्य कोई राशि आती है, जैसे कि मेष राशि जो कि इनकी नीच राशि मानी जाती है, या वृश्चिक राशि हो, ठीक है, या फिर गुरु की राशियाँ जैसे कि धनु राशि या फिर मीन राशि हो सकती है, या फिर सिंह राशि या फिर कर्क राशि। तो इन राशियों में शनि ग्रह यदि बैठे हुए हों या फिर इन राशियों पर इनकी दृष्टि जा रही हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानियों की ये सूचना देती है। सबसे पहले जब हम फलों पर चर्चा करें तो कुछ बातों को और हमें ध्यान रखना होगा। किसी भी भाव में ये बैठे हुए हों तो आप चेक कर लीजिएगा कि शनि महाराज कुंडली में अस्त ना हो रहे हों। यदि अस्त होते हैं, शुभ ग्रह बनकर अस्त होते हैं तो शुभ प्रभाव में कमी होती है, अशुभ ग्रह बनकर अस्त होते हैं तो अशुभता में फिर कमी आती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि शनि ग्रह के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। इसके अलावा कुंडली के छठे भाव में ये कारक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है, अष्टम भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं, कुंडली के 10वें भाव में कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव में भी ये कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी भाव कारक होते हैं। जबकि यदि हम अति विशिष्ट कारक ग्रह की बात करें तो शनि महाराज को कुंडली के 3रे घर में और कुंडली के 6ठे घर में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन भावों में ये अच्छा फल देंगे अति विशिष्ट कारक ग्रह होने के कारण, बशर्ते इन भावों में ये नीच राशि के ना बन रहे हों। आइए अब इनके फलों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, शनि महाराज यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाएं, लेकिन कैसे, स्वग्रही होकर, मित्रग्रही होकर, उच्च राशि के होकर, कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक का जीवन प्रभावशाली होगा, जातक न्याय प्रिय होगा, सत्य बोलने वाला होगा। हालांकि जब कभी भी सत्य बोलने की बात चल रही हो तो कुंडली के दूसरे भाव का अध्ययन अवश्य कर लें। हालांकि ऐसा जातक कर्मठ होता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जीवन का प्रारंभिक समय कष्टप्रद रहता है, यानी जीवन के प्रारंभिक समय में समस्याएं बनी रहती हैं, लेकिन इनका जीवन का उत्तरार्ध वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं जीवन को रिलीफ देने वाला, जीवन में सारी उपलब्धियां इन्हें लगभग प्राप्त हो जाती हैं यदि ये कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनकर हों, शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तब। और जीवन में मान सम्मान भी इनका अच्छा बना रहेगा और तरक्की पसंद ऐसे लोग होते हैं, यानी तरक्की तो करते ही करते हैं, क्योंकि संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करने के बाद जीवन में तरक्की इन्हें अवश्य ही मिल जाती है। प्रायः जीवन के 36वें वर्ष के पश्चात जीवन में ये तरक्की प्रदान ऐसे शनि महाराज इनको करते हैं। ऐसे जातक जो जीवन में प्रगति करते हैं वो थोड़ी सी धीमी होती है, लेकिन हाँ, धीमी प्रगति के बाद इन्हें जीवन में सफलता अवश्य ही मिल जाया करती है।
और गुरु से दृष्ट मान लीजिए ऐसे शनि हो जाए, ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि गुरु पर ना हो, लेकिन गुरु की दृष्टि यदि शनि महाराज पर हो जाए तो जातक न्यायप्रिय होंगे और जीवन में तरक्की अच्छी प्राप्त कर लिया करते हैं। अब मान लीजिए कि शनि महाराज कुंडली के लग्न भाव में यदि ये बैठ जाएं, ठीक है, लग्न भाव में तो बैठ गए, लेकिन किस प्रकार के, नीच राशि के होकर, शत्रु राशि के होकर, तो जातक रोगी हो सकता है, ठीक है, आलस्य की मात्रा बढ़ सकती है। इसके अलावा भाइयों के साथ जातक की कम बने, यानी छोटे भाइयों के साथ जातक के मतभेद बने रहें, इस प्रकार की संभावना भी बनती है। कुंडली के सप्तम भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि जाने के कारण कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कतें परेशानियां बनी रहें, ठीक है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे जातक प्राय एकांत प्रिय भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार यदि शनि की स्थिति कुंडली में अनुकूल ना हो, यदि नीच राशि के हो जाएं, ठीक है, या फिर लग्नेश कमजोर पड़ जाएं, तो हीन मानसिकता के शिकार भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कुंडली के लग्न भाव में शनि मंगल की युति बन जाए तो ये अकस्मात योग का निर्माण करती है, यानी आकस्मिक घटनाएं घटित होना, इस प्रकार की दिक्कतें भी जीवन काल के दौरान रह सकती हैं, ठीक है। यानी वैवाहिक दिक्कतों के साथ साथ कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कतों का सामना भी ऐसे जातक या जातकों को करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, और यदि शनि ग्रह कुंडली के कारक ग्रह ना हो, नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, कोई अशुभ योग का निर्माण लग्न के अंदर हो रहा हो, तो उनसे संबंधित उपाय करने पर जीवन में थोड़ी सी रिलीफ पाया जा सकता है। विशेष रूप से शनि महाराज दशा अंतरदशा में आते हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं जातक को कष्ट हो सकता है यदि ये अशुभ स्थिति में लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हों, ठीक है। अब मान लीजिए कि शनि मंगल लग्न के अंदर बैठ गए। अब शनि मंगल क्योंकि द्वंद्व योग का निर्माण करते हैं, शनि और मंगल की युति जब भी बनती है तो इसमें होता ही है कि कई बार कार्य जल्दबाजी में होते हैं, कई बार काफ़ी देरी से होते हैं, यानी एक झंझावात की स्थिति बनी रहती। तो द्वंद्व योग की शांति करवाई जा सकती किसी अच्छे पंडित जी से सलाह लेने के पश्चात, लेकिन ठीक है। अब मान लीजिए कि शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं अशुभता में भी फिर ये कमी लाती है। आइए अब बात करते हैं कि शनि महाराज यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव में यदि शनि ग्रह बैठते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि कुंडली में कारक ग्रह है या नहीं, ठीक है, और फिर ये देखें कि किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि शनि ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बनकर कुंडली के पंचम भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो ये अच्छा भी होगा। कैसे होगा, देखिए, जातक ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक है, अपनी बुद्धि का उपयोग कर पाएगा, अनुसंधानात्मक कार्य करने की तरफ जातक की रुचियां हो सकती हैं, यानी जातक रिसर्चकारी प्रवृत्ति का हो सकता है, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव जो होता है वहां से हम ज्ञान का विचार, शिक्षा का विचार, बुद्धि विवेक का विचार करते हैं। हालांकि पंचमेश की स्थिति भी आपको देखना होगा और बुध की स्थिति भी देखना होगा, ठीक है, लेकिन शनि महाराज यदि कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। जातक दीर्घायु होगा और अपने ज्ञान का सदुपयोग कर पाएगा, ठीक है। हालांकि जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, आय में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन यदि शुभ होकर बैठे हुए हों और इनकी दृष्टि भी शुभ हो। अब देखिए, कुंडली के पंचम भाव में जब शनि महाराज बैठेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर होगी। यदि ये मित्र वाली दृष्टि पड़ रही है तो व्यापार इत्यादि में भी सफलता प्रदायक होगी, ठीक है। और इसके अलावा पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से थोड़ी दिक्कत रहती है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं जातक जीवन में तरक्की कर पाता है। इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के आय भाव पर जाने के कारण आय भी बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो दृष्टि हो वो मित्र वाली दृष्टि हो या फिर स्वग्रही दृष्टि हो, ठीक है, या उच्च राशि वाली दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये लाभ ही प्रदान करेगी। इसके अलावा लाभ प्रदान करने का तात्पर्य है कि इनकी दशा अंतरदशा में लाभ देखने को मिल सकता है। इनकी 10वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के धन भाव पर ये जाएगी। अब धन भाव पर दृष्टि जाने के कारण होगा क्या कि जातक सत्य बोलने वाला होगा, लेकिन कई बार कठोर भी बोल देगा और गंभीर वाणी से, हालांकि ऐसे जातकों को प्राय कठोर वाणी से प्राय बचने की सलाह दी जाती है, कड़वा बोलने से प्राय बचा करें। लेकिन मान लीजिए शनि महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, या फिर अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं और सुप्रभाव इनके ना देखने को मिल रहे हों, तो क्या हो सकता है। देखिए, कुंडली के पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार और संतान का विचार करते हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर यदि नीच राशि या शत्रु राशि वाली जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक परेशानी, वैवाहिक दिक्कत, ठीक है, इसके अलावा पार्टनरशिप में परेशानियों का अनुभव होना, विवाह में विलंब होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और कुंडली के 11वें घर पर यदि इनकी दृष्टि जा रही है लेकिन शत्रु ग्रही जा रही है, नीच राशि वाली जा रही है, ठीक है, कुंडली के कारक ग्रह ना हो ये,
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दशा अंतर्दशा में आय में कमी रह सकती है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि का संबंध कुंडली के आय भाव से होगा और कुंडली के धन भाव से भी इनका संबंध होगा 10वीं दृष्टि का। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखें कि 10वीं दृष्टि जो जा रही है धन भाव पर, वह मित्र वाली है या शत्रु वाली है। यदि मित्र वाली जा रही है तब तो ठीक, अगर शत्रु वाली जा रही है तो धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वाणी की कठोरता से प्रायः बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे जातक अव्यवहारिक थोड़े से हो सकते हैं, असामाजिक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सोच में नकारात्मकता हावी हो सकती है। यदि नकारात्मकता हावी हो रही है तो फिर ऐसी स्थिति में आप शनि महाराज से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं, या फिर इनके वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, विशेष रूप से इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान, ताकि बुद्धि विवेक पूर्वक हम अशुभ कार्यों से या नकारात्मक सोच से बच सकें। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के 90 भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के 90 भाव में यदि शनि महाराज बैठते हैं, आप 90 भाव में बैठे हैं तो आप देखें कि ये कारक हैं या अकारक। यदि कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्रीय होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर, उच्च राशि के होकर 90 भाव के अंदर बैठते हैं तो निसंदेह ये भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। जातक धर्मात्मा होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा। शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान आय में वृद्धि होगी, लेकिन आय में वृद्धि तभी होगी जब शनि ग्रह की मित्र दृष्टि कुंडली के 11वें घर में पड़ रही हो। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि अशुभ दृष्टि पड़ रही है, नीच राशि या शत्रु राशि वाली दृष्टि पड़ रही है, तो आय में कमी होगी, ऑब्स्टेकल्स यानी परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं दशा अंतर्दशा के दौरान। अब इनकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। देखिए, शनि महाराज की 7वीं दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर होगी। अब पराक्रम भाव में क्योंकि ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दृष्टि किस राशि पर पड़ रही है ये देखना जरूरी है। यदि कारक ग्रह बनकर मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं यदि कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, तो जातक को कर्मठ बनाएंगे और जातक कर्म के द्वारा अपने भाग्य का उदय कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए अशुभ दृष्टि दिखा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है, कार्यों में लापरवाही बरतने वाले हो सकता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि छोटे भाई बहनों के साथ जातक के थोड़े से मतभेद हों, इस बात की संभावना बनती है। जब कभी भाई बहन की चर्चा चल रही हो तो आप ये भी देखें कि देखिए, बहन का कारक ग्रह बुध ग्रह को माना जाता है, तो बुध ग्रह क्योंकि शनि ग्रह का नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह है, तो आप बुध की स्थिति को जरूर देखिएगा कुंडली में किस स्थिति में है, यानी मित्र राशि में है, वह शत्रु राशि में है, और इनके साथ शनि ग्रह के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता है या नहीं, इस बात को चेक करें। यदि तात्कालिक मित्रता है तो निसंदेह कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिक्कतें नहीं रहती। उसी प्रकार मंगल की बात करें, देखिए मंगल और शनि आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, लेकिन यदि ये मित्र दृष्टि दिखाते हैं तो ज़्यादा परेशानियां नहीं रहती। लेकिन यदि ये शत्रु दृष्टि दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं भाइयों के साथ भी मतभेद बना रह सकता है। इसके अलावा शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर जाइए। अब 6ठे भाव में भी शनि ग्रह जो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। यदि ये मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं तो रोग ऋण शत्रुओं का ये नाश करेंगे और जातक को उन पर विजय प्राप्त होगी। कंपटीशन इत्यादि के क्षेत्र में भी जातक सफलता प्राप्त करे, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। हालांकि यहाँ पर सस्टेज की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा। लेकिन मान लीजिए शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दशा अंतर्दशा के दौरान रोग ऋण शत्रु में से कोई ना कोई दिक्कत परेशानियां दे सकते हैं, इस बात की भी एक आशंका बनती है। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना आवश्यक होगा। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।